हाय गाइस, आई होप यू डूइंग वेरी वेल। सो गाइस, इस वीडियो में हम करते हैं हमारे एग्जाम के क्वेश्चंस ऑफ एबीसी कॉस्टिंग। और मैं तुम्हें बता दूं कि जैसे ही वो वीडियो मैंने जो 1.57 आवर्स की बनी थी, वो बनाने के बाद मैं दोबारा से अब साथ ही मैंने ये एग्जाम की वीडियो बना दी है, क्योंकि मुझे भी कॉन्सेप्ट सारे याद हैं। ठीक है, चलो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी के कितने क्वेश्चन हैं हमारे। मैंने बताया था कि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े से हमारे जो है मिक्स एंड मैच करके दिए हुए हैं। एबीसी कॉस्टिंग के लिए हमारे जो क्वेश्चंस हैं, एक सेकंड, ये लोड हो रहा है। इतना टाइम लोडिंग में क्या हो गया? एक मिनट गाइस, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। चलो, मुझे मिल गया है। तो एबीसी कॉस्टिंग के लिए जो हमारे क्वेश्चंस हैं दैट इज 36, 39, 41, 45, 59, 61 और 62 to 66 एंड 72 to 76। मतलब इस चैप्टर के हमारे सेक्शन सी में क्वेश्चंस नहीं आते, बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, आज तक नहीं आए। तो सेक्शन ए और बी के ही आए, दैट मीन्स तुम बच गए, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करना। यहाँ पे हो सकता है तुम्हें वो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े इनडायरेक्टली, वो जब सेक्शन बी की बात करेंगे तब करेंगे। तो इस वीडियो के बाद जैसे सेक्शन ए के जो ये क्वेश्चन हैं, इसके बाद में सेक्शन बी के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। मैं एक बार कॉपी भी लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर्स। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट भी बड़ा कर देता हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि छोटा फॉन्ट है, इसका छुटकू सा फॉन्ट है। पहले रीसेट टू पब्लिशर डिफ़ॉल्ट और एक फॉन्ट बड़ा। ठीक है, 36 इस पर क्लिक करके पहुँच रहे, नहीं पहुँच रहे। ठीक है, चलो 36 क्वेश्चन करते हैं पहले। अरे क्वेश्चन नंबर दिख ही नहीं रहे आगे। ओके, सो 36 क्वेश्चन हमारा आ गया। सो दिस इज द काइंड ऑफ थ्योरी क्वेश्चंस। और मैंने बताया था इस चैप्टर में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो दिस इज द थ्योरी क्वेश्चन 36 हमारा। एक बार इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन इज which of the following statements about activity based costing is true? The cost driver for quality inspection is to be batch size. सोचो कितने बैच हम बना रहे हैं। हमने 100 यूनिट का एक बैच बनाया, 1000 यूनिट का एक बैच बनाया, 10 यूनिट का एक बैच बनाया। उसका क्वालिटी इंस्पेक्शन से क्या कोई रिलेशन है कि क्वालिटी हम चेक कर सकते हैं? क्वालिटी तो इसे चेक हो ही नहीं सकती। तो दैट मीन्स हमारा ये आंसर गलत हो जाएगा। The cost driver for material handling and dispatch is likely to be number of autos handled। अरे अभी तो पढ़ा था हमने ये उस वीडियो में, तो ये हमारा आंसर सही होगा। एक बार बाकी भी देख लेते हैं। In short run, all the overhead costs for activity vary with the amount of cost driver for the activity। अब यहाँ पे गाइस देखो, एक छोटा सा इन्होंने गेम खेल दिया। छोटे टाइम फ्रेम में ऑल दी ओवरहेड कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी वेरी विद द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर ऑफ दैट एक्टिविटी। मतलब ये बता रहे हैं कि इनका हमारा आउटपुट से रिलेशन नहीं है। इन शॉर्ट रन आउटपुट से कोई रिलेशन नहीं होगा। इट विल डिपेंड अपॉन के उस बेसिकली फिक्स कॉस्ट क्या है उस कॉस्ट ड्राइवर की, कि फिक्स कॉस्ट क्या है उस कॉस्ट ड्राइवर की, वो चीज़ बता रहे हैं कि इन शॉर्ट रन जितने भी हमारे ओवरहेड्स के खर्चे होंगे, सारे खर्चे हमारे फिक्स हो जाएंगे एक तरह से एज पर कॉस्ट ड्राइवर ऑफ द एक्टिविटी रादर देन वॉल्यूम बेस्ड। तो ये गलत है। ऑल ओवरहेड्स कैन नॉट बी फिक्स्ड। कुछ खर्चे हमारे वॉल्यूम बेस्ड भी हो सकते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल, ये आंसर गलत हो गया। सारे खर्चे हमारे वॉल्यूम बेस्ड नहीं हो सकते, सारे खर्चे हमारे फिक्स नहीं हो सकते। कुछ ओवरहेड्स खर्चे वॉल्यूम ड्रिवन भी हो सकते हैं। नॉट ऑल ओवरहेड्स विल वेरी अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ड्राइवर। ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे खर्चे सेम कॉस्ट ड्राइवर के अकॉर्डिंग भी आ सकते हैं और बहुत सारे खर्चे आउटपुट पे भी रिलेट कर सकते हैं। कॉस्ट ड्राइवर इज एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। कॉस्ट ड्राइवर नहीं है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। गाइस, कॉस्ट ड्राइवर इज नॉट अ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। तो कॉस्ट ड्राइवर तो होता है किस तरीके से हमें इस कॉस्ट को प्रोपोर्शनेट करना है। अगर यहाँ लिखा होता कॉस्ट ड्राइवर इज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ही सही होता। बट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मतलब कि हमारा मशीनिंग का कितना खर्चा हुआ है उसके लिए कौन सा कॉस्ट ड्राइवर होगा। तो कॉस्ट ड्राइवर इज नॉट अ कॉस्ट, कॉस्ट ड्राइवर इज अ काइंड ऑफ मेजर, कि किस तरीके से हमें उसको, कॉस्ट ड्राइवर इज द प्रोपोर्शन, किस तरीके से प्रोपोर्शन करना है। सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। हमारा ये आंसर होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं। करेक्ट, दिस इज द राइट आंसर। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। और मैंने पहले ही बोला था कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है इसमें बहुत सब्जेक्ट ये डिफ़िकल्ट है, बच्चे पास नहीं होते इसमें। पासिंग रेट इज़ लेस देन 45 और इसका और ऑडिट की लड़ाई होती रहती है। ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से इसको समझ के हमें आंसर देने।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन था, मैंने लिख लिया था कॉपी में, मैं वहाँ से देख के बता रहा हूँ. विच 3 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट and traditional costing system absorption or marginal are correct? Okay, no over absorption or under absorption of overheads can occur in activity based costing. This is wrong. हो सकती है क्योंकि हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारे अकॉर्डिंग इतने खर्चे प्रोपोर्शनेट होने चाहिए, जबकि हो सकता है एक्चुअल खर्चा अलग हो. हमने खर्चा प्रोपोर्शन कर दिया, हम बेसिकली प्लानिंग स्टेज पे हैं. दिस इज ऑल प्लानिंग, कि हम प्लानिंग कर रहे हैं कि अगले साल के खर्चे हम कैसे एलोकेट कर सकते हैं. ये जो OAR ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमने निकाले, तो बात ये है कि यहाँ पे भी हो सकता है कि एक्चुअली उस मशीन का खर्चा अलग हो, हमने गलत प्रोपोर्शन में डाल दिया था, क्योंकि हमने तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग. ABC इज़ नॉट परफेक्ट, गलतियाँ यहाँ भी हो सकती हैं, तो यहाँ पे भी ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन हो सकती है. तो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. तो अब हमारे पास 5 रह गए, जिसमें से 3 सही होंगे. ABC इज़ यूजफुल फॉर बिजनेस विच हैव हाई ओवरहेड्स इन देयर कॉस्ट स्ट्रक्चर. परफेक्ट, जहाँ पे कॉस्ट स्ट्रक्चर में हाई ओवरहेड्स होंगे वहाँ ये काम करेगा. ABC इज़ नॉट सूटेबल फॉर बिजनेस दैट प्रोवाइड सर्विस. दिस इज़ रॉन्ग. जो सर्विसेज होती हैं उनके तो ओवरहेड कॉस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं. ये तो हमने पढ़ा था कि सर्विस सेक्टर के तो ओवरहेड कॉस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं. मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है कि ओवरहेड कॉस्ट कम हो, सर्विसेज में तो बहुत, इनका तो ओवरहेड का ही खर्चा होता है. तो दिस इज़ रॉन्ग. अब एक हमें गलत ढूंढना है, सही का छोड़ो, गलत ढूंढते हैं. मार्जिनल कॉस्टिंग अंडरस्टेट्स ट्रू कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट व्हेन कंपेयर टू ABC. ये वही स्टूडेंट्स आंसर दे पाएंगे जिन स्टूडेंट ने मेरी वीडियो देखी है और MA करा हुआ है. जिन्होंने MA नहीं करा हुआ और मेरी वीडियो देखी है वही दे पाएंगे. जिन्होंने ना तो MA करा ना मेरी MA की वीडियो देखी जो मैंने बोला था, तो वो आंसर इसका नहीं दे पाएंगे. ठीक है ना. मार्जिनल कॉस्टिंग हमेशा कॉस्ट अंडरस्टेट करता है. उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर हम ओवरहेड को एब्जॉर्ब नहीं करते. क्लोजिंग स्टॉक के अंदर हम ओवरहेड को एब्जॉर्ब नहीं करते, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक हमेशा हमारा यहाँ पे कम आता है. दैट मीन्स हमारे खर्चे जो हैं बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर, हम जब भी किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं तो उसके अंदर हम फिक्स्ड ओवरहेड को एब्जॉर्ब नहीं करते. मार्जिनल कॉस्टिंग हम कैसे निकालते हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग इज़ लाइक कि हमारे जो भी वेरिएबल ओवरहेड हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो चाहे नॉन प्रोडक्शन, वेरिएबल तो पर यूनिट हमें पता ही होते हैं, एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत ही नहीं है. सीधा इनको प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करो. फिक्स्ड को वो पर यूनिट एब्जॉर्ब नहीं करते, इसीलिए मार्जिनल से हमेशा आंसर हमारा गलत आता है. तो ये अंडरस्टेट्स है, सॉरी, तो ये सही हो गया. मार्जिनल कॉस्टिंग अंडरस्टेट ट्रू कॉस्ट. ABC इज़ बेटर देन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट कॉजेज कॉस्ट टू बी इनकर्ड. ये तो हमारा बिल्कुल सही है कि ABC एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो MA का था उससे बेटर है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं. बोथ ABC एंड मार्जिनल कॉस्टिंग ट्रीट ऑल फिक्स कॉस्ट एज प्रोडक्ट कॉस्ट. दिस इज रॉन्ग. ABC फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट मानता है. मार्जिनल में तो फिक्स कॉस्ट को हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करते ही नहीं हैं. मार्जिनल कॉस्टिंग में हम फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्ट की इंडिविजुअल कॉस्ट में ऐड नहीं करते. तो दिस इज रॉन्ग. तो सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ शुड बी द आंसर. सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ शुड बी द आंसर. यस, दिस इज राइट. ठीक है ना. देखो कितना लिंक है ये हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग से. मैंने और ये दिसंबर में भी आया हुआ, दिसंबर 2020, सितंबर 2020. मैंने बताया था कि ये सारी चीज़ें आपस में लिंक है. हम ये नहीं सोच सकते कि हमने MA नहीं पढ़ा तो ये हो जाएगा. दिक्कत आएगी. मैं तभी उस दिक्कत को कम करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे को MA की अपनी पूरी वीडियोस दे सकूँ, कि तुम थोड़ा सा टाइम लगा के अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर लो, ताकि तुम्हारे आंसर्स आ सकें, जो कितना बड़ी एक्सप्लेनेशन दी है. एनीवेज, अब नेक्स्ट था हमारा 41. ओके, सो 41 में हमें क्या करना है, ये आया हुआ है दिसंबर 22 में. तो 41 में हमें बताना है व्हाट इज़ द इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ जून्स प्रोडक्शन रन. कि जून की प्रोडक्शन रन की हमारी इन्वायरमेंटल कॉस्ट क्या होगी. एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं. उसमें लिखा तो था कि ABC का ही है. लेट्स चेक. जुल कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट जूट विच इज़ मेड फ्रॉम मिक्स ऑफ 2 केमिकल A और B. ओके, A और B केमिकल है हमारे. द कंपनी अकाउंट्स फॉर इन्वायरमेंटल कॉस्ट यूजिंग इनपुट आउटपुट एनालिसिस. केमिकल कॉस्ट ऑफ A वॉज 1000 पर टन. A की थी 1000 पर टन, वेयर एज B की जो कॉस्ट थी दैट वॉज 1500. दिस इज PT मतलब पर टन. एनी केमिकल दैट आर वेस्टेड इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस मस्ट बी डिस्पोज ऑफ एट 250 पर टन. के जो भी हमारा डिस्पोज ऑफ होगा, खर्चा लॉस होगा, वो 250 पर टन में डिस्पोज ऑफ होगा. जून्स प्रोडक्शन रन 10 टन हमने केमिकल A के बनाए, 50 टन प्रोडक्शन B की बनाए. टोटल आउटपुट ऑफ जूट वॉज 54 टन. टोटल आउटपुट हमारी 54 टन निकली.
ओके, ये मुझे लग नहीं रहा कि इस चैप्टर का है। इन्होंने आई थिंक कोई गलती करी है, क्योंकि इसमें तो एब्जॉर्प्शन वाला है ही नहीं। ये तो मुझे नहीं लग रहा, आई थिंक इन्होंने थोड़ा सा कुछ गलती कर दी। बट एक काम करते हैं, इसको हम लॉजिकली करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे दिस क्वेश्चन इज़ लुकिंग मोर लॉजिकल। तो ए की जो है 1000 पर टन, बी की है इतनी, और हमें बोला गया है कि जब अगर मटेरियल हमारा वेस्ट होता है तो डिस्पोज एट अ कॉस्ट इतना हमारा 1 टन का डिस्पोज करने का खर्चा होगा। हमने 10 टन केमिकल ए के बनाए, 10 टन केमिकल ए के, 50 टन केमिकल बी के, तो टोटल हमारी जो कॉस्ट है इट इज़ 10,000 और 1500 इंटू 50। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं एक बार। 75,000, दैट मीन्स टोटल जो मेरा एक्सपेंस आया इट इज़ 85,000। कि मैंने देखो 10 टन बनाए ए के, 50 टन बनाए बी के, तो 60 टन बनाने के लिए जो मेरा टोटल खर्चा आया वो कितना आया, 85,000। यहाँ तक क्लियर है कि 60 टन टोटल बनाने के लिए मेरा खर्चा आया 85,000। और मैंने जो टोटल आउटपुट मेरी है वो है 54 टन। 54 टन की मेरी टोटल आउटपुट है। 60 टन मेरा केमिकल यूज़ हुआ था, दैट मीन्स 6 टन मेरा वेस्ट हो गया। 60 टन बनाने में इतना खर्चा आया था, 54 टन जो मेरे हैं मेरे आउटपुट निकले हैं, तो 6 टन मेरा वेस्ट हो गया। तो 60 के लिए अगर 85,000 है तो 6 टन विल बी 6 डिवाइड बाई 60 इंटू 85,000। तो 6 डिवाइड बाई 60 इंटू 85,000 सॉरी। सो दैट मीन्स 8500 का जो मेरा केमिकल है वो क्या हो गया, वेस्ट। 8500 का जो मेरा केमिकल है वो क्या हो गया, मेरा वेस्ट हो गया। और 1 टन को डिस्पोज करने में मेरा 250 का खर्चा होता है। 6 टन मेरे वेस्ट हो गए, तो 6 इंटू 250, 6 इंटू 250, सो दैट मीन्स 1500 का मेरा वेस्टेज का खर्चा है, जो डिस्पोज ऑफ का खर्चा है। तो टोटल मेरे जो टन वेस्टेज हुए हैं ये हो गया मेरा लॉस, ये हो गया डिस्पोजल कॉस्ट। तो टोटल मेरा जो खर्चा होगा वो होगा 10,000। तो अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो इन्वायरमेंटल खर्चा जो मैं बुक्स में डालूंगा प्रॉफिट एंड लॉस में, इट शुड बी 10,000। 10,000 मेरा खर्चा होना चाहिए कि ये तो मेरा लॉस हो गया पूरा, तो लॉस भी प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा दिखाएंगे, और जो इस वेस्टेज को डिस्पोज करने का खर्चा है वो भी मेरा खर्चा होगा। तो दोनों मेरे खर्चे होंगे। 10,000 शुड बी द आंसर। ऑल्दो ये किसी और चैप्टर से लिंक करता है या जनरल क्वेश्चन है, इट नॉट रिलेट्स टू हमारा चैप्टर ABC, बट समझ, अच्छा सही हो गया मेरा आंसर। समझ के हमें आंसर देने होते हैं, समझ के आंसर हमेशा हमारे सही होते हैं। मैंने बोला इट इज़ मोर ऑफ लॉजिकल, ठीक है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट हमारा था 45। ओके, सो 45 क्वेश्चन, 45 का आंसर हमारा क्या है, ABC इज फेल्ड टू गिव मोर यूजफुल प्रोडक्ट कॉस्ट देन क्लासिक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मतलब ये बेसिकली कन्वेंशनल मेथड कह रहे हैं। विद ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड ऑन लेबर आवर, विच वन ऑफ द टू अप्लाई। लेबर कॉस्ट आर रिलेटिवली माइनर प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट। ये बता रहे हैं कि ABC हमारी क्लासिक एब्जॉर्प्शन से बेटर होगी कौन सी सिचुएशन में। लेबर कॉस्ट आर रिलेटिवली माइनर प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट। यस, हमने पढ़ा था कि जहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट हमारी ज़्यादा होती है और वेरिएबल कॉस्ट हमारी कम होती है, वहाँ पे ABC अच्छा आंसर बताएगा। तो दिस इज़ राइट। ओवरहेड्स वेरी विद मैनी डिफरेंट मेजर्स ऑफ एक्टिविटी। ओवरहेड्स वेरी विद मैनी डिफरेंट एक्टिविटी, ये भी काफ़ी हद तक मुझे सही लग रहा है कि ओवरहेड जो होते हैं वो डिफरेंट एक्टिविटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट तरीके से हमें उसको निकालना होता है। तो दिस शुड ऑल्सो बी राइट। ओवरहेड्स आर डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट, ऐसा नहीं है। ओवरहेड तो हमें पता होते ही हैं कितने खर्चे हैं। हमें पिछले साल के डेटाबेस से वी कैन ईजिली फाइंड आउट कि ओवरहेड्स का हमारा कितना खर्चा है। कॉस्ट ड्राइवर्स आर डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई, ये थोड़ा सा एक सही मुझे लग रहा है, बट एक्चुअली क्या है, अब देखो ये आंसर तो सही है, ये आंसर तो सही है, ध्यान से सुनना, ये आंसर सही है टेक्निकली, लेकिन क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि ABC उससे बेटर क्यों है। मतलब हमें इसका एडवांटेज बताना है। देखो क्वेश्चन का तरीका, हमें इसका एडवांटेज बताना है, बट दिस इज अ डिसएडवांटेज कि कॉस्ट ड्राइवर्स आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, दैट्स व्हाई ABC इज नॉट बेटर।
जबकि हमें बताना है कि ABC क्लासिक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से बेटर क्यों है, इसीलिए हमारा ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक डिसएडवांटेज है एंड वी हैव टू टेल व्हाई ABC इज बेटर। ये क्वेश्चंस जो है ना गाइस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ACCA इज नॉट दैट इजी कि तुम सोचो कि पढ़ लिया इजीली हो जाए। बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ के हमें इसका बेस पढ़ना पड़ता है एंड इट ऑल रिलेट्स विद प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा तुम्हें समझ आना स्टार्ट होगा। प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो दिक्कत आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। डू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बार बार एग्जाम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, स्टडी हब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड मजा ले इसी से कि वो तुम्हारे को 50 से कम मार्क्स दे, तुम 80+ भी ला सकते हो। एंड मैं बता रहा हूँ, मेरा टारगेट है कि मुझसे जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, मेरा AA का बड़ा अच्छा रिजल्ट गया था, AA का मेरा 93% रिजल्ट गया था। पिछली बार मेरा 90% था, इस बार 93% है। तो मैं PM से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पहला जो मेरा बैच होगा, चाहे हाइब्रिड हो चाहे रिकॉर्डेड, चाहे तुम हाइब्रिड के स्टूडेंट हो चाहे रिकॉर्डेड, आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 85% तुम सब स्टूडेंट्स में से पास बच्चे हों। कुछ स्टूडेंट्स देखो कभी ना कभी रहते ही हैं, क्योंकि इट्स नॉट बिकॉज कि उन्होंने 100% प्रिपरेशन की थी और वो पास नहीं हुए, नहीं। मेरा अभी तक जो एक्सपेक्टेशन रहा है वो ये रहा है, और जो एक्सपीरियंस है कि बहुत बच्चे कहते हैं कि सर ने एग्ज़ाम टाइम में ठीक से पढ़ नहीं पाए थे, फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई थी या कुछ भी हो गया था, एग्ज़ाम में दिक्कत होगी, सेंटर में दिक्कत होगी, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, मतलब दे नो वाई दे आर नॉट एबल टू पास, बट इट्स नॉट स्टडीज़ कि ठीक से पढ़े नहीं थे या आता नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए आई एम एक्सपेक्टिंग कि 85% ऑफ यू शुड पास। हालांकि मेरा तो हमेशा यही होगा कि 100% बच्चे पास हो, ऐसी गलतियाँ ना हो, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, समझना क्वेश्चन बहुत ध्यान से। तो फर्स्ट एंड सेकंड शुड बी द आंसर, लेट्स चेक। परफेक्ट, दिस इज ऑल्सो राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें 59। ओके, लेट्स चेक 59 क्वेश्चन। 59 ओके, ये रहा 59। सो 59 इज विच ऑफ द टू स्टेटमेंट्स अबाउट ABC कॉस्टिंग आर ट्रू। तो ABC में तुम देखो, इसमें प्रैक्टिकल से ज़्यादा तो थोरेटिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल से ज़्यादा दे आर आस्किंग थोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, है ना। तो इस चैप्टर को थोरेटिकली भी हमें समझना है, मैं तभी थ्योरी तुम्हें बार बार पढ़ाई थी। चलो, तो इसमें हमारा आंसर क्या है? ABC recognizes complexity in modern manufacturing by use of multiple cost driver। बिल्कुल सही बात है, मल्टीपल कॉस्ट ड्राइवर हम इसमें आइडेंटिफाई करके अपने कॉस्ट बाइफरकेट करते हैं। ABC established separate cost pool for support activities। बेसिकली जो भी सपोर्ट एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं उसको अलग को एक अलग डिफरेंट कॉस्ट पूल में डालते हैं। हमने पढ़ा था सेटअप कॉस्ट, ये कॉस्ट, मशीन कॉस्ट, वो कॉस्ट, उनके कॉस्ट ड्राइवर्स, तो ये भी सही है। ABC रीअपोर्शन सपोर्ट एक्टिविटी कॉस्ट, कि सपोर्ट एक्टिविटी कॉस्ट को वो रीअपोर्शन करता है, नहीं, ABC रीअपोर्शन नहीं करता, ये एब्जॉर्ब करता है। याद रखना, ABC अपोर्शन नहीं करता। इसके लिए भी तुमने मेरी वीडियो देखी होगी कि अपोर्शन का मतलब क्या होता है, कि सर्विस कॉस्ट के खर्चे कैसे हम डिपार्टमेंट में डाल सकते हैं, जबकि हम कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट के खर्चे ही हमें पता है कि कौन से इस सर्विस के खर्चे हैं। डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट A डिपार्टमेंट B में हमें पता है कि इस डिपार्टमेंट में इस सर्विस का कितना खर्चा है, तो कैसे उसको पर यूनिट हम निकालें, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो दिस इज रॉन्ग। ABC इज एन अप्रोप्रिएट कॉस्टिंग सिस्टम व्हेन ओवरहेड्स वेरी विद टाइम स्पेंड ऑन प्रोडक्शन। ये गलत है। ये कह रहे हैं कि ABC वहाँ से ये होगा कि ओवरहेड्स वेरी विद टाइम स्पेंड ऑफ प्रोडक्शन, दैट मीन्स मशीन आवर्स या लेबर आवर। मशीन आवर या लेबर आवर के अकॉर्डिंग सारे खर्चे प्रोपोर्शनेट होते हैं, वो तो हमारा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग होता है, वो तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होते हैं। इसमें तो कॉस्ट डिफरेंट कॉस्ट ड्राइवर्स के अकॉर्डिंग होते हैं, नॉट ओनली ऑन टाइम स्पेंड ऑन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन रन भी होता है, हमारा सेटअप कॉस्ट भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो फर्स्ट एंड सेकेंड शुड बी द आंसर। बिल्कुल सही गाइस, तुम्हारे देखो गलत होंगे आंसर्स, तुम बिल्कुल मत सोचना कि एक बारी में सही होंगे, गलत होंगे तो तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ कि तभी तुम सीख पाओगे। मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि डीमोटिवेट मत होना, टाइम लगता है अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन एक बार अंडरस्टैंडिंग बन गई तो फिर तो भाई कहते हैं ना चक दे फट्टे वाला हिसाब है। चलो 61, विच टू ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट आर लाइकली टू राइज व्हेन जस्ट इन टाइम। अरे JIT तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी, जस्ट इन टाइम तो ये क्यों डाल दिया इन्होंने। तो ये भी हमारा, इसको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड छोड़ रहा हूँ क्योंकि जब तुमने जस्ट इन टाइम पढ़ा ही नहीं है, थोड़ा सा MA में पढ़ा हुआ है बट मैं नहीं लिंक करना चाहता, जब तुमने पढ़ा ही नहीं है तो कैसे हम इस खर्चे को प्रोरेट कर लेंगे, ठीक है ना। वैसे मैं लॉजिक भी बताता हूँ,
लॉजिक बताता हूँ चलो तुम्हारे को, क्योंकि मेरा आदत है लॉजिक क्लियर करने की। जस्ट इन टाइम का मतलब है कि जैसे ही हमें कोई ऑर्डर आया, हमने ये हमारा सप्लायर है, दिस इज़ अ सप्लायर, ये हमारी फैक्ट्री है, हम उससे माल बल्क में परचेज करके नहीं रखते। जैसे ही कोई बाहर से ऑर्डर आया साथ ही इससे सामान परचेज करा, जैसे ही ऑर्डर आया साथ ही हमने सामान परचेज करा, ठीक है। तो उस केस में कौन सी कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी? सेटअप कॉस्ट, रॉ मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, रॉ मटेरियल स्टोरेज कॉस्ट, कस्टमर ऑर्डर कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली की जगह हम इसका आंसर इनडायरेक्टली निकालते हैं। मैंने क्या बोला? जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आया तभी मैंने सामान ऑर्डर किया। दैट मीन्स मेरे को रॉ मटेरियल ज़्यादा हैंडल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं रॉ मटेरियल फैक्ट्री में नहीं रख रहा हूँ। जब ऑर्डर आया सामान लिया दे दिया, जब ऑर्डर आया सामान लिया दे दिया, स्टॉक तो मैं अपने पास रख ही नहीं रहा। रॉ मटेरियल स्टोरेज कॉस्ट, जब मैं रॉ मटेरियल स्टोर ही नहीं कर रहा, जैसे ही ऑर्डर आया सप्लायर से सामान लिया बना के बेच दिया, तो ये भी नहीं होगा। तो इनडायरेक्टली मेरे फर्स्ट और 4 आंसर आ गए। लेट्स चेक। अरे 4 गलत है, रॉ मटेरियल कस्टमर ऑर्डर कॉस्ट। ओह अच्छा, चलो फिर जब जस्ट इन टाइम पढ़ेंगे तब देखेंगे, छोड़ो इस चीज़ को, ठीक है। तो ये थे इस चैप्टर के सेक्शन ए के क्वेश्चंस। अब इसके बाद तुम्हारे को इस चैप्टर के सेक्शन बी के जो 2 क्वेश्चंस थे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारे को सॉल्व कराऊंगा। अब ये क्वेश्चंस अच्छे से समझो। बाय गाइस, टेक केयर।